हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एचटीएमएल ट्यूटोरियल के बारे में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टैग्स के बारे में डिटेल में। और अभी तक की पिछली वीडियो में हमने बात कर ली है अपने एचटीएमएल टैग में ओएल टैग की, ऑर्डर लिस्ट, यूएल टैग, अनऑर्डर लिस्ट, एलआई लिस्ट आइटम, इमेज के लिए आईएमजी टैग, ए एंकर टैग, और इसके एट्रीब्यूट कुछ होते हैं जैसे कि हर अल्ट सोर्स, अल्ट और सोर्स इमेज के होते हैं। और हमने बोल्ड करने के लिए बी टैग का इस्तेमाल किया था, यू टैग का इस्तेमाल किया था अंडरलाइन करने के लिए, और ए टैग का इस्तेमाल और आई टैग का इस्तेमाल किया था इटैलिक करने के लिए। ठीक है। हमने पढ़ा था ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो पूरा का पूरा विड्थ स्पेस स्पेस कवर करते हैं, और इनलाइन एलिमेंट जो पूरा का पूरा विड्थ स्पेस नहीं लेते। ठीक है। साथ ही हमने वेब पेज भी बनाया था जिसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे नेम टैग ने इतनी स्पेस ली क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट है। ठीक है। लास्ट नेम इनपुट एलिमेंट ने इतना स्पेस लिया, तो ये कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। और हेडिंग सेक्शन जैसे कि ये, इसने पूरा स्पेस कवर किया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट वेयर इन इनलाइन एलिमेंट टिपिकली ओनली कंटेन अदर इनलाइन कंटेंट। एचटीएमएल ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अ फुल विड्थ। ठीक है। स्टार्ट होते हैं नई लाइन से और पूरी विड्थ लेते हैं वेब पेज। जबकि इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो टेक्स्ट उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनको चाहिए होती। सिंपल सी भाषा में हमने यहाँ पे ये भी देख लिया था कैसे हम एक फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म में कैसे हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, चेकबॉक्स, रेडियो बटन इसका इस्तेमाल करते हैं, और सिलेक्ट बनाते हैं, सिलेक्ट का ड्रॉप डाउन बनाते हैं, और सबमिट बटन बनाते हैं सबमिट करने के लिए डाटा। ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल ये हमने कल देखी थी, जिसमें हमने कल काम किया था। और आज हम बनाने वाले हैं एक नया वेब पेज। ठीक है। तो आओ पहले तो एक नया फाइल बनाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम सेव करेंगे वेब पेज 6.html के नाम से। टाइटल में चेंज कर दूंगा, टाइटल में हम रखेंगे हमारा सेकंड वेब पेज। हेड क्लोज्ड, बॉडी स्टार्ट। बॉडी में इस बार पहले हम लेंगे हेडर। हेडर क्या करेगा, ये सिमेंटिक एलिमेंट में आता है। ये हमने ले लिया पैराग्राफ। इमेज टैग में हम लेंगे अपना इमेज। पाइथन डॉट इमेज हमने हमारे पास थी कल की इमेज, वही हम इस्तेमाल करेंगे इसमें दोबारा से। अब टैग्स मैं कल बता रहा था आपको कि एचटीएमएल में बहुत सारे टैग होते हैं। अगर मैं आपको एचटीएमएल की टैग लिस्ट दिखाऊं, तो आप गूगल कर सकते हो एचटीएमएल टैग लिस्ट। ये मोटे मोटे तौर पर जो टैग होते हैं ये वो दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे टैग होते हैं। ये ए टू जेड लिट की इसको गिग्स में।
इसमें इतना साफ है नहीं, बहुत सारे टैग लिस्ट है। एक बार इमेजेस चेक करते हैं। ये रहा। ये देखिए इतने सारे इमेजेस, इतने सारे टैग लिस्ट है यहाँ पे। डॉक टाइप, ABBR, एक्रोनियम, एड्रेस, एप्लेट, एरिया, आर्टिकल, असाइड, ऑडियो, बी, ये हम देख चुके हैं। बेस फॉन्ट, BDI, वीडियो, बिग, ब्लॉक कोड, बॉडी, BR, ये हम देख चुके हैं। बटन हम देख चुके हैं। कैनवस, कैप्शन, सेंटर, साइट, कोड, कोल ग्रुप, डाटा लिस्ट, DD, डेल, डिटेल्स, DFN, डायलॉग, बहुत सारे टैग्स हैं। इतने सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेन मेन टैग इस्तेमाल में लेने वाले, वो जो मेन मेन टैग होते हैं, आपको उन्हीं को देखने की जरूरत है। अब मेन मेन टैग जो है वो मैंने इस बुक में लिख रखे हैं, तो आओ इनको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। doc type dot html specify the document type and version of HTML being used, HTML5 here। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये किताब में जो जो मेन टैग है हमने वो सब लिखे हुए हैं। तो डॉक टाइप HTML क्या करता है, स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट टाइप, हम किस वर्जन का HTML इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। HTML lang en, ये क्या करता है, द रूट एलिमेंट डेट रैप ऑल द कंटेंट ऑफ HTML। HTML क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है जो कि HTML के पेज का सारा कंटेंट को रैप करता है। और lang en बता रहा है कि ये लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है। अब आता है हेड। हेड कंटेन मेटा डाटा अबाउट द पेज सच एज कैरेक्टर सेट, व्यू पोर्ट सेटिंग एंड द पेज स्टेटस। हेड सेक्शन में क्या क्या आता है, जो भी मेटा डाटा होता है जो ब्राउजर के काम का होता है, कैरेक्टर सेट क्या है इस पेज का, व्यू पोर्ट कितना है, व्यू पोर्ट की सेटिंग, पेज का टाइटल, ये सब हेड में आता है। मेटा कैरेक्टर UTF-8 स्पेसिफाई द कैरेक्टर एनकोडिंग ऑफ द पेज। पेज की कैरेक्टर एनकोडिंग किस में करी गई है UTF-8 में, वो हमें बताता है कैरेक्टर सेट। मेटा टैग के अंदर आता है। मेटा टैग के अंदर एक और आता है, नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0। ये वाली टैग लाइन, ये जो पूरा टैग है ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। इससे क्या होता है, इससे पेज बन जाता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे हेड पे पेस्ट भी कर देता हूँ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हेल्प करती है पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, इस वेब पेज 6 को ओपन करते हैं, और ये देख रही है, ये यहाँ तक जा रहा है, पूरा स्पेस दे रहा है। और ये देखना, जैसे जैसे मैं पेज का साइज छोटा करूंगा, पैराग्राफ छोटा अपने आप हो जा रहा है। ये देखिए पैराग्राफ बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अपने आप साइज ले ले रहा है, जितनी विड्थ इसको हम दे रहे हैं उतनी विड्थ की अपने आप ले रहा है। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत काम में आता है। ठीक है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यू पोर्ट वाली। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल पढ़ेंगे जब हम एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें भी सब कुछ देखेंगे। पर फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमें इसको बोल्ड करना है तो हम बीटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीटेक का क्लोजिंग टैग हम कहाँ पे देंगे, जहाँ पे हमें बोल्ड खत्म करना है। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ तक बोल्ड हो जाए, तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ से मैंने इसको इटैलिक कर दिया। इटैलिक का भी एक क्लोजिंग टैग होता है। मैंने बताया था ना, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोजिंग, जिनका क्लोजिंग टैग भी होता है, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक BR टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यू अंडरलाइन के लिए। ये हम देख चुके हैं अपनी कल की वीडियो में, पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि मैं इस वाली वेब पेज को अच्छे से बना पाऊँ। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक टैग पढ़ रहे थे, ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट टैग किस काम में आता है, जैसे कुछ भी कोट हमें करना होता है पेज पर, तो उसको करने के लिए हमें ये काम में आता है। और ये ब्लॉक कोट एंड, इस ब्लॉक कोट के अंदर एक पैराग्राफ है, और यहाँ पे हमारा हेडर एंड। तो इतना हमारा हेडर पार्ट के अंदर था। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, दिस इज अ ब्लॉक कोट में स्पेस आया, क्योंकि पैराग्राफ में कोई स्पेसिंग नहीं थी। पैराग्राफ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ब्लॉक कोट थोड़ा स्पेस देने के बाद स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हमारी अंडरलाइन भी आ गई, यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा इटैलिक भी हो गया, और यहाँ से इतना टेक्स्ट हमारा बोल्ड भी हो गया। ठीक है। अब एक टैग और होता है, जिसे हम कहते हैं ABBR।
इसका भी कुछ टैग होता है, और ये आता है एब्रिविएशन के लिए। किस काम आता है? एब्रिविएशन के काम में आता है। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। टाइटल में मैं लिख देता हूँ एब्रिविएशन। स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं, गलत भी हो तो। और ये देखो, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर देखो ऑटम क्वेस्ट के नीचे एक डॉटेड डॉटेड लाइन आ रही है, और जब मैं इस पर माउस ओवर करूंगा तो एब्रिविएशन हमें लिखा हुआ दिखेगा। दिख रहा है एब्रिविएशन? ये बेसिकली जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं और उसमें जब कोई एप्लीकेशन हमें इस्तेमाल करना होता है, तो वहां पे काम आता है। तो एप्लीकेशन टैग इस काम में आता है जो एब्रिवेट करता है। ठीक है, उस पर जब हम माउस को ओवर करते हैं तो उसमें जो भी इसका फुल फॉर्म लिखा होता है वो आता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं। मैं अब्दुल कलाम जी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखना इस ब्लॉक कोड पे प्रोफेसर अब्दुल कलाम लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा प्रोफेसर नीचे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये होता है एब्रिविएशन टैग। और यहाँ पे हमारा हेडर कंप्लीट। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे एक नई चीज की, सेक्शन। सेक्शन में भी हम कुछ पैराग्राफ टैग ले सकते हैं। हम एक और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो है ये बोल्ड हो जाए। बोल्ड करने के लिए एक तो हमारे पास बी टैग था, और एक हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग टैग। ये HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग, तो ये जो एरिया है सेक्शन नंबर 2 में, ये सब बोल्ड स्ट्रॉन्ग बोल्ड में आएगा। ये देखो ये रहा, ये स्ट्रॉन्ग टैग हमने इस्तेमाल किया तो ये बोल्ड में आया। तो ये एक और टैग था इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस सेशन में आप क्या करेंगे, आज के लिए आप HTML के जितने भी टैग हैं उनमें से कुछ टैग जो इंपॉर्टेंट टैग हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे एक वेब पेज बना करके। ठीक है, और मुझे दिखाएंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक, तो ये था सेक्शन टैग। ऐसे ही एक लास्ट हम बनाएंगे फुटर। फुटर में बेसिकली कॉपीराइट सेक्शन होता है, और कुछ नहीं होता। तो ये फुटर टैग हमारा हो गया, जो कि हमें पेज के अंत में दिखेगा। ये रहा देखो, कॉपीराइट 2024 ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ टैग के बारे में और जाना। और अब हम जब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरा HTML का एक पेज बनाएंगे, तो हम उस बारे में जानेंगे। अब आता है टाइटल। वापस इस टैग पे आते हैं। टाइटल, सेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज दैट अपीयर्स ऑन द ब्राउजर टैब। जैसे यूट्यूब में देखो, ये यूट्यूब का पेज है, उसकी टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग क्रिएशन यूट्यूब। ठीक है, तो ये टाइटल है वेब पेज का, तो इससे आता है। बॉडी, कंटेन द विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज। यहाँ पे ये जो वाइट एरिया है, ये सब वाइट एरिया जो है, ये सब वाइट एरिया जो है, ये सब बॉडी है जो हमें विजिबल है। ठीक है, हेडर, टिपिकली यूज टू डिफाइन द इंट्रोडक्टरी कंटेंट और नेविगेशन ऑफ द पेज। ठीक है, हेडर में क्या आता है? हेडर में आता है जैसे ये सर्च बार है, यहाँ पे बटन है, तो ये सब हेडर में आते हैं। ये लोगो है। ठीक है, ये सब हेडर में आता है। बॉडी का हेडर सेक्शन, हेड सेक्शन अलग है, वो तो अलग ही चीज है, जहाँ पे ब्राउजर के बारे में डिटेल होती है। पर ये बॉडी के अंदर सेक्शन बांटे होते हैं, हेडर सेक्शन, सेक्शन, फुटर सेक्शन, असाइड, ये सब चीजें। तो ये बॉडी का डिवीजन है। सेक्शन, अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एट ग्रुप रिलेटेड कंटेंट। अब सेक्शन में हमने जैसे अभी हमने भी यूज किया था, तो वहां पे क्या होता है कि ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है जिसमें हम ग्रुप करते हैं बहुत सारे एलिमेंट को। मान लो मुझे यहाँ पे एक हेडिंग भी चाहिए, हमारे इस सेक्शन को हमें यहाँ पे एक हेडिंग भी देनी है। तो H2 सेक्शन टाइटल, और ये एक अलग हो गया। देखो ये रहा सेक्शन टाइटल आ रहा है ना, H2। तो ये एक अलग एलिमेंट है, ग्रुपिंग करने के लिए सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, डिव भी ऐसी है, जेनरिक कंटेनर फॉर अ ग्रुपिंग एलिमेंट, ये भी ग्रुप करने के काम में आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं
सेक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं इसको। ये डिव और इसकी क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग जो है वो मैं करूंगा इस सेक्शन से पहले और पैराग्राफ के बाद। स्ट्रॉन्ग नहीं, डिव। ठीक है, तो ये दिखेगा नहीं, ये वेब पेज पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हेल्प करता है जब हम सीएसएस करते हैं, जब हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है बेसिकली ये। जब हम सीएसएस करेंगे तो हमें जब आईडी देनी होती है, अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग आईडी देनी होती है, तो वहां पे ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि अगर मैं इस डिव को, ये सीएसएस का पार्ट है पर मैं दिखाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, एक कलर दे दूं, ब्राउन। ठीक है, फॉन्ट साइज दे दूं मैं इसको लार्ज, तो अब देखना क्या फर्क पड़ता है। देखा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया और ये सब आपस में ब्राउन कलर में हो गए। तो डिव ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट इसलिए काम आती है ताकि हम बाद में उस पे सीएसएस लगा पाए। ठीक है, तो इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन, हेडर, डिव, स्पैन, इन सब के उससे। अब आता है इमेज टैग, ये हम देख चुके हैं। डिस्प्ले एन इमेज टैग ऑन द पेज, द सोर्स एट्रीब्यूट डिफाइन द इमेज सोर्स यूआरएल, एंड alt एट्रीब्यूट प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि इमेज टैग में एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स, जिसमें कि हम इमेज का सोर्स लगाते हैं, उसका पाथ लगाते हैं। अगर तो वो फाइल हमारे सिस्टम में है तो हम उसका पाथ लगाएंगे, अगर वो हमने नेट से कहीं से ली है तो उसका यूआरएल लगाएंगे। और अल्ट में क्या आता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ताकि अगर इमेज लोड ना हो पाए तो कुछ टेक्स्ट उसके बदले वहां पे डिस्प्ले हो जाए। फॉर्म हम देख चुके हैं, रिप्रेजेंट द फॉर्म फॉर यूजर इनपुट, जो कि हम यूजर इनपुट को लेने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। द एट्रीब्यूट विच हम इसके साथ इस्तेमाल में लेते हैं वो या तो होता है मेथड पोस्ट या फिर होता है मेथड गेट। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे एक फॉर्म की डेडिकेटेड इस वीडियो में। अब आता है इनपुट। इनपुट में क्या आता है, डिफाइन अ फील्ड फॉर यूजर इनपुट, टेक्स्ट एंड ईमेल फील्ड एयर। इनपुट में हम फील्ड बनाते हैं यूजर के इनपुट के लिए, जो हमने देखा था हमारे फॉर्म टैग में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेब लेता हूँ या एक आर्टिकल ले लेता हूँ, और इसे क्लोज कर देते हैं, और इस आर्टिकल के अंदर मैं ले रहा हूँ एक इनपुट टैग, टाइप बटन, और एक इनपुट में और ले रहा हूँ टाइप टेक्स्ट। करते हैं रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे ये रहा, ये टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया आ रहा है इनपुट करने के लिए, कुछ भी यहाँ पे लिखने के लिए, और क्लिक मी का बटन भी आ रहा है क्लिक करने के लिए। अब इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि बटन में फंक्शनलिटी लगानी बाकी होती है, जो हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में चेक करेंगे। ठीक है, लेबल। लेबल डिफाइन स्पेसिफाई द लेबल फॉर द फॉर्म कंट्रोल। लेबल क्या करता है, एक नाम देता है, जैसे हमने यहाँ पे लेबल लिया नहीं, पर हम चाहे तो लेबल दे सकते हैं। और लेबल में हम दे सकते हैं यहाँ पे एंटर योर नेम। तो जो लेबल हम यहाँ पे हम लेबल में लिखेंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा, एंटर योर नेम, देन टेक्स्ट एरिया, इनपुट फील्ड, और क्लिक का बटन। ठीक है, बटन हम चेक कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इनपुट की हेल्प से बटन लिया था, हम चाहे तो बटन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमें एक और बटन मिलेगा। देखो ये रहा, प्रेस हियर। ठीक है, तो ऐसे बटन लेके आते हैं। और फुटर पार्ट, कंटेन फुटर कंटेंट टिपिकली फॉर द कॉपीराइट और कंटेंट इन्फॉर्मेशन। हर वेबसाइट में नीचे से एक कंटेंट पार्ट होता है, फुटर पार्ट होता है सॉरी, जहाँ पे कंटेंट रहता है, या तो कंटेंट इन्फॉर्मेशन रहती है या फिर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन रहती है। अब हम चलते हैं एक वेबसाइट में, ये तो हमारी वेबसाइट हो गई जो हम चेक कर चुके हैं। अब एक चलते हैं एक वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट में हम चलते हैं फेसबुक के पास। आपको चीज दिखाता हूँ, ये फेसबुक का वेब पेज है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, पर क्या हो, देखो यहाँ पे भी कुछ बटा हुआ है। हेडर सेक्शन में लोगो है,
एक कंटेनर है इस तरफ जिसमें ये इमेज है, और एक साइड है इस तरफ जिसमें ये फॉर्म आ रहा है। ये बटन है, यहाँ पे ये भी बटन है, ये एक और बटन है, और यहाँ पे देखो फुटर पार्ट ये रहा, ये फुटर पार्ट है नीचे का, जहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। तो हेडर, हेडर एक, फुटर दो, सेक्शन एक, ये सेक्शन हो गया और एक ये सेक्शन हो गया। ठीक है। अब क्या हो अगर इसकी हम सीएसएस से हटा दें, यहाँ पे देखो ये रहा टेक्स्ट सीएसएस स्टाइल सीट, ये इसकी सीएसएस है। ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो सीएसएस है वो मैं रिमूव कर दूं। कैसे होगी? यहाँ से नहीं होगी, हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये रहा स्टाइल टैग, एडिटर एज एचटीएमएल और रिमूव। देखो बिना स्टाइल के फेसबुक का पेज ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, देख रहे हो फॉर्म में से स्टाइल निकल गया। तो कैसा हो गया ये? बिना सीएसएस के ऐसे ऐसे दिखेगा हमारा ये वाला वेब पेज। ऐसे ही अगर मैं इसमें और इसकी ये वाली सीएसएस भी हटा दूं, ये देखो मैंने पूरा हेड ही हटा दिया। अब देखो ये पेज कैसा दिख रहा है, ये एक इमेज है, ये ऊपर ये फेसबुक का लोगो है, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स यू हैव पैराग्राफ है, ये एक इमेज लगी हुई है, ये लॉगिन का फॉर्म है। ठीक है। ये एक और इमेज है मेटा की, और नीचे फुटर पार्ट है। तो ये एक वेब पेज है बिना सीएसएस के। ठीक है। बिना सीएसएस के ये फेसबुक ऐसा दिखता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, जहाँ पे हमने जाना कि कैसे एक एचटीएमएल पेज बनता है, कैसे उस एचटीएमएल पेज में हम एलिमेंट को जोड़ते हैं, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग काम होते हैं, जो कि पेज में कैसे कंटेंट को हम स्ट्रक्चर करते हैं, कंटेंट को लिखते हैं, उन सब पे वो डिपेंड करता है। टैग्स की हेल्प से कैसे हम क्या करते हैं। और उसके साथ ही हमने जाना कि बिना सीएसएस के पेज हमें किस तरह का दिखता है। ठीक है। हमने जाना फुटर सेक्शन क्या होता है, हेडर सेक्शन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, असाइड आर्टिकल, ये सब। और हमने फॉर्म के बारे में जाना। तो बेसिकली हम एक वेब पेज बनाना सीख चुके हैं। और कैसे बनता है एक वेब पेज? एक वेब पेज बनता है बहुत सारे टैग्स को आपस में लिखने से। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टैग होते हैं, जिन टैग को हमने नहीं जाना उन टैग को आप घर पे होमवर्क करेंगे। ठीक है। यही आपके लिए आज का होमवर्क है। और कमेंट करना मत भूलना, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि आपको बेस्ट पार्ट वीडियो को क्या लगा और आपने क्या सीखा। अगर कुछ सवाल हो तो वो भी हमें बताना, कुछ आपको बोलना हो, हमसे कुछ कहना हो, वो भी हमको बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हो। हालांकि जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एक इससे आगे का पढ़ेंगे जो हमारा एचटीएमएल में रह चुका है। और फिर आएगा इस चैनल पे सीएसएस का ट्यूटोरियल, और फिर जावास्क्रिप्ट का, फिर पाइथन का, फिर जेंगो का, फिर जावा का। बहुत से ट्यूटोरियल आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।